मैंने सुना है कि आजकल आप लोग ये ग्रे लिस्ट और ग्रीन लिस्ट वाले चक्कर की वजह से बड़े परेशान रह रहे हैं और आपकी यही परेशानी तो आज मैं दूर करने आया हूँ। तो पहले छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं जो कुछ पिछले 3-4 दिनों में हो रहा है उसके बारे में। बैकग्राउंड इसका ये है कि हम बड़े अरसे से जो अपनी यूनिवर्सिटीज ग्रे लिस्ट में थी वो ग्रीन लिस्ट में जाने का वेट कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जब इतने लंबे अरसे के बाद पीएमसी ने लिस्ट अपडेट की उसमें थी सिर्फ 38 यूनिवर्सिटीज। तो लोग यानी कि हम स्टूडेंट्स जो थे वो तप गए और उनका तपना बनता भी है क्योंकि पीएमसी हमारे फ्यूचर के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे एक बिल्ली बॉल के साथ। तो जो स्टूडेंट्स ने अरेंज किया धरना और निकला है सड़कों पे और उसमें स्ट्रिक्टली कहा गया कि ये जो धरना ये एक पीसफुल धरना होगा जो कि पीएमसी की न्यू पॉलिसी के खिलाफ और अपने हक के लिए निकाला जा रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर बैठने से आपके तो कोई सुनता नहीं है। तो स्टूडेंट्स को मजबूरन धरना देना पड़ा जाके कश्मीर हाईवे पे, और उसके बाद उनको वहां से भगाने के लिए पुलिस ने किया उन पे लाठीचार्ज और उन पे वाटर कैनन भी फायर की, जिससे हमारे पीसफुल और बहादुर जो मुजाहिरीन थे वो हो गए जख्मी। लेकिन साथ ही पीएमसी ने एक ट्वीट किया कि वायलेंस किसी चीज का हल नहीं है और आप लोग घर जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ना हम पॉलिसीज चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा खैर, स्टूडेंट्स की बड़ी हिम्मत और बहादुरी से 2 दिन तक वहां रहने के बाद शुक्र है कि जो पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जो डीसी हैं उन्होंने उनकी बात सुन ली, और जो हमारे स्टूडेंट्स की डेलीगेशन थी वो पीएमसी के हेड्स के साथ काफ़ी देर मीटिंग में रही, जिसमें पीएमसी ने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं और एक न्यू नोटिफिकेशन भी जारी किया है जो कि ये है। और आज हम इसी का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। और हाँ, इस सारे मामले के बीच में पीएमसी ने 20-30 जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ग्रीन लिस्ट में डाल दी। तो अगर आपने अभी तक अपडेटेड ग्रीन लिस्ट चेक नहीं की तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, क्या पता आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रीन लिस्ट में आ गई हो। अच्छा, तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि ये जो मीटिंग है इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये कंफर्म किए गए हैं, और इसका पहला पॉइंट है यही कि जो इतने अरसे से इन्होंने असेसमेंट ग्रे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की लटकाई हुई थी उनको असेस किया जाए। यानी कि जो ग्रे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ थी उनका कुछ नहीं हो रहा था, वो उधर ही पड़ी थी। अब उन्होंने कहा है कि उन ग्रे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को वो असेस करेंगे और उन पे काम करेंगे, यानी उसमें देखेंगे कि वो यूनिवर्सिटी सही है, रेगुलेशंस के साथ रहती है कि नहीं। और 1 महीने के अंदर अंदर सारी जो भी ग्रे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रे लिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर ग्रीन लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब ग्रे में कोई नहीं रहेगी। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक सेपरेट कमेटी बनाई जाए जो कि उस कंट्री से उन कन्फर्म करें उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि उसका क्या चक्कर है। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा यह है कि जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी है, अगर वो कंट्री वाले ही नहीं मान रहे कि इससे पढ़ा हुआ बंदा जो डॉक्टर है तो फिर हम कैसे मान लें। तीसरा जो पॉइंट है उन्होंने इसमें कहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से लाइसेंस दिया जाए, मतलब कुछ करेंगे उनको लाइसेंस देने के लिए। अब इसके बारे में पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ करना भी है या सिर्फ गप छोड़ी है, ये तो सिर्फ टाइम के साथ पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि पीएमसी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी भी रिकग्नाइज्ड फॉरेन या पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी कोई हल निकाला जाए जिसमें उनको कुछ फ़ायदा हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि एक प्रॉपर पॉलिसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए उन एजेंट्स पे और कंसल्टेंट्स पे जो कि बच्चे बाहर भेजते हैं उन पे। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ हर दूसरा बंदा एजेंट बना होता है और बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बच्चों को अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं और उनका सारा फ्यूचर तबाह कर देते हैं सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। तो एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है इन एजेंट्स पे, क्योंकि सिर्फ वही एजेंट्स होने चाहिए जो रिकग्नाइज्ड हों और जो सिर्फ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे भेजें, ताकि स्टूडेंट्स का टाइम, पैसा और लाइफ जो है वो ज़ाया ना हो। और आखिर में उन्होंने कहा है कि वो कोई और तरीका भी निकालने की कोशिश करेंगे जिससे आपको लाइसेंस मिल सके, बशर्ते कि पाकिस्तान में जो क्वालिटी है डॉक्टर्स की वो अफेक्ट ना हो। तो ये सारा जो था ये है ऑफिशियल नोटिस जो उन्होंने जारी किया है, और इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि 1 महीने के अंदर अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ को वो असेस करेंगे और उनको या तो ब्लैक लिस्ट में या फिर ग्रीन लिस्ट में डालेंगे। अब इसके बारे में जो स्टूडेंट्स की जो डेलीगेशन अंदर मीटिंग में गई थी उनका कहना ये है, जो भी यूनिवर्सिटी अपने मुल्क से रिकग्नाइज्ड है वेस्टर्न मेडिसिन के लिए, यानी कि उधर MBBS का कोर्स होता है 5 साल का, तो वो यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ग्रीन लिस्ट में डाल दी जाएगी, मतलब वो 90% क्लियर है। और उनका कहना ये भी था कि चाइना की 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनका कोई मसला नहीं है उनको आराम से ग्रीन लिस्ट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनकी मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव कर देते हैं कि वहाँ वाकई में 5 साल का MBBS कोर्स हो रहा है और प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ हो रहा है, तो उनको पहले ग्रे लिस्ट कर देंगे, उसके बाद मज़ीद असेसमेंट के बाद उनको भी ग्रीन लिस्ट किया जा सकता है। यानी कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी अभी चांस है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन लिस्ट में आ जाएं।
تو فی الحال تو کہانی اتنی ہی ہے. اب آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس پہ یہ کتنا عمل کرتے ہیں, کیونکہ پی ایم سی کی ہسٹری ابھی تک کوئی اتنی اچھی نہیں جا رہی. اور جتنے بھی انہوں نے نوٹس میں یہ پوائنٹ دیے ہیں اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ ایک اوتھینٹک لگتا ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ چیز ہو جائے گی. باقی سارا انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہاں یہ اس طرح کا کچھ کریں گے, اس کا بھی کچھ کریں گے, تو اب ہوپس ہو کہ کچھ ہو جائے. اور میں ان سارے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس جو تھے, جس میں میرے بہت سارے کلاس فیلوز بھی تھے, ان کو میں سلوٹ کروں گا کہ ان کی بڑی ہمت اور محنت کی وجہ سے یہ اب حل ہونے کو چیز آ رہی ہے. تو بڑی ہمت کی بات ہے یار. تو یار آپ لوگ دعا کریں, انشاءاللہ ساری کی ساری یونیورسٹیز جو ہیں فوراً وہ گرین لسٹ میں آ جائیں گی. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں, اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ حافظ.